ओके भाई, सही। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा वो है हमारे पास भाई मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है, तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, आपने एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ा कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ लिया और एम्पेरिकल फार्मूला पढ़ लिया। सही। अब आपने ये समझना है कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला मास क्या होता है और एम्पेरिकल फार्मूला मास क्या होता है। सही। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई मॉलिक्यूलर मास। सही है, तो ये मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी कि हमारे पास अगर किसी भी सब्सटेंस का, सही, किसी भी कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला मौजूद है, सही, मॉलिक्यूलर फार्मूला मौजूद है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मौजूद है, सही, तो हम उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के जरिए उसके अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं, सही, उनके एटम्स के एटॉमिक मासेस को अगर हम क्या कर दें, सम कर दें, सही, उनको हम क्या कर दें, अगर सम कर दें, सही, तो जो हमारे पास टोटल मास आएगा वो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो इसको मैं वापस से रिपीट करूं, गौर से सुनिएगा। सही, कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास में, सही, सॉरी, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फार्मूला में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सही, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, उन सब के, सही, उन सब के अगर हम एटॉमिक मासेस को सम कर लेते हैं, सही, उन सब के एटॉमिक मासेस को अगर हम सम कर लेते हैं तो उसका जो टोटल हमें मिलेगा, सही, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। सही। अब इसकी आप एक एग्जाम्पल देखेंगे, सही है, तो आपको जो है ना वो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। सही है। अब मैं आपको जो है वो एक क्या नाम है, मॉलिक्यूल जो है एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के दिखाता हूँ। सही है ना। अब एक कंपाउंड है, उसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख रहा हूँ। सही, तो कंपाउंड है हमारे पास H2O। सही। अब H2O जो है ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। सही है ना। अब यहां पे हमें पता चल रहा है कि भाई इसके अंदर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब अगर मैं यहाँ पे इन दोनों हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस को प्लस कर लेता हूं तो यहाँ पे मुझे जो है वो इसका क्या पता चल जाएगा, मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। सही। तो अब इसको सर कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, सही है, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए। सही है। देखिए प्रीवियस जो हमारे एयर्स थे, सही है, उनके अंदर जो बोर्ड वाले हैं वो हमें एटॉमिक मासेस जो है वो हर एलिमेंट के देते थे। सही है, लेकिन जो अभी लास्ट पेपर हुआ है, सही, उसके अंदर उन्होंने गिवन नहीं किए थे। ठीक है, तो इसलिए फॉर द सेफ साइड जितने भी आप प्रैक्टिस करें उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आप जिनकी प्रैक्टिस करते हैं उनके एटॉमिक मासेस को याद करें। सही है, क्योंकि अगर वो आपको अगर गिवन नहीं करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान सा होता है और हमारे जो है ना बस वो नंबर रह जाएंगे फिर। ठीक है ना, तो इसलिए एटॉमिक मासेस आप याद करें। तो इसके अंदर अब मेरे पास क्या है कि भाई हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। सही है, तो मुझे ये याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है जो है वो 16 होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। सही है, मैं सॉल्यूशन में गया। अब मुझे कहा गया था कि भाई मुझे जो है वो H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है वो मुझे मालूम करना है। सही है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं ये देखूंगा कि भाई इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। सही है, तो मैंने यहाँ पे देखा कि भाई इसमें 1 हाइड्रोजन है और 1 जो है वो ऑक्सीजन है, तो मैंने इसको यहाँ पे वर्टिकली लिख लूंगा। सही है, इस तरह इधर लिख लेता हूँ। सही, इसको यहाँ पे वर्टिकल लिख लूंगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सही है, तो हाइड्रोजन लिख लिया इक्वल्स टू, ऑक्सीजन लिख लिया इक्वल्स टू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि भाई हाइड्रोजन का कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो मुझे बताएं कि भाई इसमें हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, H2O में हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, सुना है ना, वेरी गुड। सही, 2। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 हैं, तो मैं हाइड्रोजन के सामने क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा। सही है, और मुझे बताएं कि भाई ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 1। वेरी वेरी गुड हैदर। सही है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या होता है भाई 1 होता है। सही है, तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स क्या आ गए भाई, 1 आ गया।
अब यहाँ पे हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे किससे, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास ये हमें याद होना चाहिए, कितना होता है भाई, 1 होता है, सही। तो इसको यानी कि हाइड्रोजन के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इसको मैं हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, सही। सेम मैं ऑक्सीजन के साथ करूंगा। अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम मेरे पास 1 है, सही है। अब मैं 1 को मल्टीप्लाई करा दूंगा ऑक्सीजन के एटॉमिक मास यानी कि 16 से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमारे पास कितना होता है भाई, 16 होता है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 16 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इन दोनों को आप क्या कर लें भाई, मल्टीप्लाई कर लें। तो 2 1 जा 2 और 1 into 16 is 16, सही। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो टोटल एटॉमिक मास मेरे पास आ रहा है वो 2 आ रहा है, सही है, और ऑक्सीजन का जो टोटल एटॉमिक मास आ रहा है वो 16 आ रहा है। अब मैं अगर इन दोनों के टोटल एटॉमिक मासेस को क्या कर लेता हूं, ऐड कर लेता हूं, तो भाई 2 + 16 कितना हो जाएगा, 18, सही। और चूंकि ये हमारे पास एटॉमिक मास है तो मैंने भी आपको बताया था कि भाई एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है भाई, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, सही है। तो यहां पे हमारे पास इसका जो एटॉमिक मास है वो क्या आ जाएगा, 18 AMU, सही। तो यहां पे इस तरीके से हमने जो है यहां पे वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास था, सही है, वो हमने क्या कर लिया भाई, मालूम कर लिया, सही। तो हमने वाटर के अंदर मौजूद जितने भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को जब प्लस किया तो हमें क्या मिल गया भाई, मॉलिक्यूलर मास मिल गया, सही। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है, सही। इस एग्जाम्पल के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को, ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही। तो अब हम मूव करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला मास समझ लिया है और उसको आपको क्लियर हो गया है, सही है, तो फिर एम्पेरिकल फार्मूला मास तो कुछ भी नहीं है, सही है। अब जिस तरीके से आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला था, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से आपने जब मास निकाला तो उस मास को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो हम मास निकालेंगे वो क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास। तो भाई एम्पेरिकल फार्मूला से जो हम मास निकालेंगे वो क्या कहलाएगा हमारे पास, एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास, या तो आप पूरा बोल सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास, या फिर खाली आप फार्मूला मास भी कह सकते हैं, सही है। तो जो एम्पेरिकल फार्मूला मास है, सही है, उसके लिए सिर्फ फार्मूला मास भी कह दें तो बात हो जाती है मुकम्मल, ठीक है। तो वापस से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से मास निकालते हो तो वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला से मास निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला से अगर मास निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास कहलाएगा, या फिर आप इसको खाली फार्मूला मास भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी भी एक जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि जो ग्लूकोज था उसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या था, देखते हैं कौन बताएगा। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं कौन बताता है। अच्छा, ये वैसे मैं समझ गया, अरिजबा आलिम ने लिखा है 1 to 1, 1 to 1, ठीक है, मैं समझ गया, सही है। यानी कि कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, सही, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन, ठीक है, सही है। बाकी सबने पूरा पूरा लिखा है, ठीक है, वेरी गुड, सही है, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे सही है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल एक लेते हैं तो इसमें मैं जो है वो एग्जाम्पल ले लेता हूँ ग्लूकोज के एम्पेरिकल फार्मूला की, सही। तो ये ग्लूकोज का एक एम्पेरिकल फार्मूला है। अब बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम इसका भी मास निकाल लेंगे। अब चूंकि हम एम्पेरिकल फार्मूला से मास निकाल लें तो ये बस क्या कहलाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला मास कहलाएगा, सही। तो अब इसमें अब हमारे पास क्या क्या चीजें भाई, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो भाई क्या नाम है, कार्बन का जो एटॉमिक, इधर लिख देता हूं मैं, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है ये होता है 12 AMU, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है ये होता है हमारे पास 1 AMU, और ऑक्सीजन का अभी हमने बताया था भाई कितना होता है, 16 AMU होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, सही। तो यहाँ पे हाँ, मैंने दूसरा मुस्कान मैंने भी आपको बताया था कि भाई ये जो एटॉमिक मासेस हैं ये याद करने होते हैं। वैसे तो अभी आप इतनी प्रैक्टिस करोगे ना कि आपको खुद ही याद हो जाएंगे, सही है।
जो कॉमनली आते हैं ना एलिमेंट्स, उनके तो आपको याद हो जाएंगे, सही है। लेकिन इसके अलावा भी जो रेयरली आते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये इतने होते हैं रेयरली आते हैं, तो इनके भी आप याद कर लें, क्योंकि पहले बोर्ड के पेपर्स में देते थे, लेकिन अभी जो लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ है ना, उसके अंदर उन्होंने एटॉमिक मासेस ही नहीं दिए, सही है। तो फिर बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए मैं फॉर द सेफ साइड ये कहता हूँ कि आप इसको याद कर लें, सही है ना। तो सबके याद नहीं करें, क्योंकि भाई 117 एलिमेंट है, कहाँ से याद होगा पूरा, सही है। तो बस जो जो इम्पॉर्टेंट जो आपके बुक के अंदर है या फिर पास पेपर में जो एलिमेंट्स आए हुए हैं उनके आप याद कर लें, वो काफ़ी है, सही है। तो अब यहाँ पे मुझे भाई इसका एम्पेरिकल जो मास है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को कैलकुलेट करना है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनलिस्टिंग करता हूँ कि भाई कितने एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, सही है। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे कार्बन, फिर है हाइड्रोजन और फिर है ऑक्सीजन। जब आप लिस्टिंग करें तो कोई नीचे 1 2 नहीं लगाएगा, सही। जैसे हाइड्रोजन के नीचे यहाँ पे 2 है ना, तो इधर आपको 2 लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, सही। तो कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। फिर इसके बाद मैं ये देखता हूं कि यहाँ पे हमारे पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें कार्बन की वैल्यू कितनी है और हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, सही। तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि भाई कार्बन के कितने एटम्स हैं, 1, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1। तो यहाँ पे कार्बन इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, इनके नंबर ऑफ एटम्स आ गए, सही है, जो कि हमें ये एम्पेरिकल फॉर्मूला शो कर रहा है, सही। अब मैं इनके नंबर ऑफ एटम्स को इनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस से क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा, सही। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है भाई, 12 होता है। तो मैं यहाँ पे कार्बन का जो 1 है इसको 12 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, सही। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई, 1 होता है। तो हाइड्रोजन का जो नंबर ऑफ एटम 2 है इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। और ऑक्सीजन का जो नंबर ऑफ एटम है 1, इसको मैं ऑक्सीजन के एटॉमिक मास यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, सही। और फिर उसका मैं सम ले लूंगा, सही। तो भाई 1 को 12 से मल्टीप्लाई कराया तो 12 मिला, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 2 मिला और 1 को 16 से मल्टीप्लाई कराया तो सही 16 मिला, सही। अब जल्दी से मुझे बताएं कि अगर मैं इन तमाम को प्लस करता हूं तो कितना बन रहा है भाई, सही, कितना बन रहा है, सही। 12 प्लस 16 और प्लस 2 टोटल, अभी टोटल मैं इधर लिख रहा हूं यहाँ पे, हाँ भाई कितना, 30, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल आंसर आएगा वो आएगा 30 AMU, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्लूकोज है इसका जो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास है वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, सही है। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास, सही, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से निकला था तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, सही है। और ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से निकला था तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कहलाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो जल्दी से पूछ लें। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, सही है, एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि आप यहाँ पे सबके एटॉमिक मासेस को ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे इसका यूनिट क्या आ जाएगा, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, सही है, ओके, सही है। तो अभी कैलकुलेशन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई मसला नहीं है, अभी न्यूमेरिकल करने हैं हमने इसके, सही है। तो आज जो है वो हमने इसके न्यूमेरिकल करने हैं।